और ये रहा ऑप्शन 184। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 184। ऐसे मतलब करना है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में बता देना, चीज समझ में नहीं है तो उसको दोबारा बता देंगे। अब देखिए हमारे कुछ आगे सवाल हैं, इनको कैसे करेंगे। तो आगे जो सवाल है हमारा अगला, उसको देखिए कौन सा सवाल नंबर जो अब कौन सा है 76 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 76 को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। 76 नंबर सवाल में दे रखा है, अब लिखा है 4, अगर 4 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16। फिर लिखा है 3, और 3 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हमारा हो जाएगा 3 3 9, और 16 और 9 की अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 16 9 144। इस सवाल का तो देखो 144 आया है, आ गया। अब वैसे ही अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग कर देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, अब जो ये दूसरी संख्या होती है 9, इसका वर्ग फिर क्या किया जाता है, फिर उसकी गुणा की जाएगी। तो क्या करना है, अब 11 का वर्ग हुआ गुणे फिर 9 का वर्ग, अब 9 का वर्ग तो 11 का 121 हो जाएगा, और गुणे 9 का वर्ग 181। अब इसकी जो गुणा की जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा 9801। फिर उसके बाद में अगली संख्या हमारी है 15, 15 का वर्ग करेंगे गुणे अगली संख्या फिर क्या है 6, 6 का वर्ग करेंगे। 15 की 15 से गुणा होगी कितना हो जाएगा 225, और 6 की 6 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 36। अब इसकी फिर गुणा कर देंगे, जब इसकी फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब हम इसकी जब गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 आया, यानी कि 0 आया। अब ऐसे उत्तर में हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि लास्ट में से कौन सी संख्या है जिसके 0 आया हो। तो इसके भी 0 आया है, इसके भी आया है, अब तो 2 संख्या मिली, लेकिन ये 2 ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अच्छा फिर आगे और गुणा कर लो, 6 पंचे 30 का सिफर हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। फिर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 225 में कितना 675। तो कितना आ जाएगा 0 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 6 7 1 8 8100 आ गया। अब 8100 कौन सा ऑप्शन है, 8100 ये ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने तुमको बता दिया, वरना और जल्दी भी कर सकता हमने थोड़ा समझाने के लिए। अब उसके बाद में ये अगला सवाल ये आया, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सवाल में यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 20। अब क्या हुआ होगा, जैसे कि अगर हम 2 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और अगर 4 का वर्ग कर दे तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो अगर 16 और 4 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अब क्या 20 लिखा है कहीं पर, ये देखिए 20 लिखा है। अब हमें मतलब इसका क्या करना है, इसका वर्ग और इसका वर्ग, फिर उसको क्या करना है जोड़ देना है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 का वर्ग 81। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। क्या 90 लिखा है, यहाँ पर देखिए 90 भी है। तो अब अगली संख्या हमारी लिखी है 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। अब 1 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1, 7 का वर्ग 49, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। क्या 50 कोई ऑप्शन है तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा 50। फिर अगला सवाल है ये, इसमें देखिए क्या किया गया है। अगले सवाल में लिखा है यहाँ पर 27। 27 को अगर 9 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 9 तिरिक 27, वो 9 एक 9 और 9 तिरिक 27, 3 बार गया। अच्छा अब अगर 54 को 9 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 9 छाक 54, 6 बार गया। अब अगली संख्या देख लें, अगर 42 लिखा है, 42 को नीचे कितना लिखा है 14, 14 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा 14 तिया 42। अब फिर अगली संख्या क्या लिखी है 84, 84 को अगर 14 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा 14 छग
84। अब देखिए ये भी संख्या 3 बार कटी और ये दूसरी वाली 6 बार कट रही। अगली संख्या को अगर हम भाग करें तो देखिए पहली संख्या तो लिखी नहीं, दूसरी लिखी है। दूसरी से क्या लिखा है? 42 लिखा है। और 42 को नीचे कितना लिखा है? 7। 7 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा? 7 छंग 42, 6 बार गया। यानी कि जो दूसरी संख्या इससे 6 बार डिवाइड हो रही है, पहली वाली 3 बार। तो अब जब भाग हो रही 3 बार, इसका मतलब क्या? इस संख्या को अगर 3 से गुणा कर दे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 14 की अगर 3 से गुणा करें तो 14 3 42 हो जाएगा। लोग की 3 से गुणा करें तो 9 3 27 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर 7 लिखा है। अब 7 की अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 7 3 21। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21। 21 कोई ऑप्शन है? ये वाला 21 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है। इस वाले सवाल को देखिए, इसमें क्या करना है, इसको सवाल में ही समझाया दे रहे हैं। यहां पर देखिए अगर हम ये 2-2 पार्ट लें, हर थोड़ा हमसे चित्र बनाने में गड़बड़ हुई है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे इसको। ऐसे अलग अलग एक पोर्शन को अगर उठाएं यहां से, जैसे कि ये एक अलग है पोर्शन, समझ लीजिए। ऐसे सारे पूरे अलग करेंगे तो इसमें जैसे 2 है और फिर ऊपर 1 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब कि 2 से अगर हम 1 घटाई दें तो कितना बच जाएगा? यहां से अगर 2 से 1 घटाएं, जैसे यहां पर क्या करेंगे, अगर -1 कर दें 2 से, तो 1 क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक ये वाला कर ले हम, तो इसमें क्या किया गया है? अगर हम इस यहाँ देखिए 1 माइनस किया गया है। अब अगर यहाँ क्या करें, अगर 16 में 1 जोड़ दे, अंदर वाली संख्या से हम चेक करेंगे तो अंदर वाली संख्या से 1 घटाया गया है। यहाँ अंदर वाली संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी माइनस होगा। तो 6 में से अगर 1 माइनस कर दे तो 5 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस किया गया है, अब फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। देखो हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर -1 हो जाएगा तो ये 5 बच जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर हम +1 कर देंगे। जब 18 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। अब यहाँ क्या किया गया है? माइनस किया है हमने, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी? +14। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है उसमें अगर 1 जोड़ा गया हो तो 15 आए, तो 14 में ही तो 1 जोड़ा जाएगा तो 15 आएगा। तो इसका उत्तर हमारा सवाल का क्या हो जाएगा? 14। तो 14 कहीं लिखा, ये देखो 14 में अगर हम 1 जोड़ देंगे, जैसे 14 लिखा उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना? 15 हो जाएगा हमारा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14। फिर अगली संख्या देखिए, इसमें क्या किया गया है। अब यहां से 3 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है। ये तो चलो हम अगर वैसे अगर चेक करते तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर आगे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे? अब यहां लिखा है जैसे 3 से हमें क्या लाना है? 6 लाना है। अगर 3 से हम 1 माइनस कर दें तो क्या करेंगे? 3 से जब 1 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? बराबर हमारा बच जाएगा 2 बचेगा। और जो बचेगा, और जितनी संख्या ये लिखी थी जिसमें से घटाया गया था, ये वाली संख्या, इसकी गुणा कर देंगे। फिर तो 3 2 में किसकी गुणा कर देंगे? 2 में हम फिर 3 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। 1 घटाएंगे और जो संख्या घटाने के बाद में आएगी और जो पहले संख्या लिखी थी उसी में फिर उसकी गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा है। अब वैसे ही लिखा है जैसे यहाँ पर 8 से अगर 1 माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 7 बचा। और 7 की जो 8 पहले कितने 8 लिखे थे, तो इसमें 8 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 56। क्या 56 लिखा है? यहाँ पर देखिए 56 लिखा है। फिर लिखा है 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9, और जो 9 बचेगा उसमें 10 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 10 90। क्या 90 लिखा है? 90 लिखा है। फिर 2 से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1, और जितना बचेगा जो पहले संख्या लिखी थी उससे गुणा कर देंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 लिखा यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखिए 1 लिखा है लास्ट वाले में। अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0, और जितना बचेगा पहले संख्या कितनी 1 लिखी थी उसकी 1 की गुणा कर दे, और 0 में किसी की भी गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए यहाँ पर कितना आ गया? 0। अब यहाँ से ये वाला चेक कर लेते हैं। 20 है जैसे, अब ये कैसे 20 आया होगा? जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 लिख दें और 5 से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? 4, और जितना आएगा बचेगा उससे पहले संख्या कितनी 5 लिखी हो तो 5 से गुणा कर दें तो 4 5 20 हो गया। तो अभी इसका मतलब यहाँ पर पहले संख्या कितनी लिखी होगी? 5। इसका आंसर सवाल का क्या हो जाएगा? 5। इस सवाल का आंसर यार आरबी 2006 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ये जैसे रीजनिंग के सवाल है आगे भी ऐसे बताएंगे इससे रिलेटेड, और इसको देखते रहिए। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में उसको
क्वेश्चन नंबर के सहित में बताइए, फिर उसको दोबारा बताएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, और जो अन्य दोस्त हो तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी हमारी क्लास को शेयर करिए।